हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपका 6 to 8 में मैथ साइंस विषय है। तो 80 नंबर हम देखने वाले हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, टाइम बचाना है और आप लोग आंसर मैच करा लेना। आंसर एकदम सही है और एक दो क्वेश्चंस में जो है डाउट होगा तो उसको तो मैं पहले ही बता दूंगी। तो अपना स्कोर बताना। साथ में जीएस के मैंने 40 क्वेश्चन इसके जस्ट पहले मैंने अभी सॉल्व कराया है, तो एंड स्क्रीन पे वो वीडियो मिलेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि धीरे धीरे सारे जो लैंग्वेज हैं, लैंग्वेज वाला पेपर है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी किसी के पास अगर सोशल साइंस का पेपर हो तो मुझे जरूर भेजना, ठीक है, जो सब्जेक्ट है। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये मैथमेटिक्स है, 71 से स्टार्ट है और ये जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा था, मोहन 20 मूल्य का शेयर, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, सी हो जाएगा। तो जितने लोग भी क्वेश्चन देख रहे हैं अपना मैच करते जाओ। मैथ के प्रश्न है। जो दूसरा आपका ये 72 है, एक संख्या को 342 से सफल हो सकता है, मतलब ये प्रश्न में भी आपके में दूसरे नंबर पे हो तो उस तरीके से आप मिला लीजिएगा। तो ये जो हमारा 72 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें आपका 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 73 देखिए, ये चतुर्भुज वाला जो पूछा था ना कि इसमें लंबाई कितनी होगी, तो इसका हो जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ए। मैं नंबर बोलती जाऊंगी। और 74 आप देख सकते हो, अर्धवृत्त की परिधि पूछा था आपसे कि ये क्या होगा, तो 74 में इसका हमारा हो जाएगा ई, कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक पिता की आयु वाला आपसे पूछा था कि बेटे और पिता की वर्तमान आयु 75, तो 75 का आपका हो जाएगा 6 तथा 36, तो ऑप्शन नंबर बी। 76 देखिए, एक समचतुर्भुज के कड़ों की लंबाई आपसे पूछा था, उसकी भुजाओं की लंबाई पूछ रहा है, तो 76 का आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। 77 देखिए, यदि ये त्रिभुज वाला आपसे पूछा था ना कि डी का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा था, तो 77 का आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगर दिख नहीं रहा होगा तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि ये मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर आए हैं वही है। 78 देखिए, ये 5 सेंटीमीटर वाला अर्धव्यास वाला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पीक्यू की लंबाई पूछ रहा था, तो इसका हो जाएगा हमारा रूट 119 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। 79 देखते हैं। ये देखिए, दो घनों जिसमें प्रत्येक आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, ये आपसे पूछा था कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 160 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 80 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। पहिए का अर्धव्यास जो 21 सेंटीमीटर है, ये वाला प्रश्न है, तो इसमें हो जाएगा हमारा 700, ऑप्शन नंबर बी। 81 देखिए, जो क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर ठोस गोले का अर्धव्यास आपसे पूछा है 81, तो इसका हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 82 पे चलते हैं। ये थीटा वाला जो प्रश्न आपसे पूछा था ना, न्यून कोड, इसमें आपसे वैल्यू पूछी थी, तो ये हो जाएगा हमारा 3/160। ठीक है, 82 का बी। 83 देखते हैं, के किस मान के लिए जो समीकरण है इसके वास्तविक व समान मूल्य होंगे, तो 83 का आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। 84 देखते हैं, यदि एक समानांतर श्रेणी का तीसरा पद 5 तथा ये है तो 17वां पद आपसे पूछा था, तो 84 का हो जाएगा हमारा सी, मतलब 19। ठीक है, चलिए अब 85 पे चलते हैं। ये रहा, आप यहां पर देख सकते हैं, एक रेखा जो बिंदु 3 5 से गुजरती है ना, लंबवत वाला जो क्वेश्चन था, समीकरण वाला, वो है प्रश्न ये। तो देखिए इसमें से एक हमारा ये डी भी आ रहा है और ई भी आ रहा है, तो ये डाउट में है क्वेश्चन, इसलिए मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो इसका हम बाद में देखेंगे। 85 86 देखिए, यदि एक वृत्त की परिधि व अर्धव्यास में इतना है तो वृत्त की परिधि आपसे पूछा है 86 है, तो इसका हो जाएगा हमारा 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। 87 देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 3/5 भाग है, तो वर्ग की परिधि कितनी है, ये आपसे प्रश्न पूछा है, 87 है, तो इसका हो जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 88 पे चलते हैं। एक छड़ी व उसकी परछाई पूछा था आपसे, सूर्य का उन्नयन कोण, तो इसका 30 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी, 88 का। ठीक है, चलो 89 पे चलते हैं। 64 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात इतना है, तो अनुपात 3:5 हो जाएगा, तो ये 89 वाला प्रश्न है, इसका हो जाएगा 42 सही 2/3 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। 90 क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका जो 5 वर्ष पूर्व मीनू की आई था ना, इसमें आपका 50-20 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 90 का। 91 देखते हैं, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, ये वाला प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा हमारा 5, ऑप्शन नंबर बी।
92 देखिए, एक थैले में 5 सफेद 8 लाल तथा 4 जामुनी रंग की गेंदें हैं, ये वाला प्रश्न पूछा था, तो इसका हो जाएगा 0.77, ऑप्शन नंबर ए। 93 देखते हैं, 2 सिक्कों वाला प्रश्न है जो आपका 93, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 94 देखते हैं, राम एक काम को 60 दिनों में करता है, वही काम वाले प्रश्न आ चुके हैं, तो 94 का हो जाएगा आपका 24 दिनों में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 95 देखते हैं, स्वाति स्टॉक बाजार वाला ये जो प्रश्न है, ये आपसे प्रश्न पूछा है, तो इसका हो जाएगा हमारा ई, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कबड्डी वाला जो प्रश्न है, तो 96 का हो जाएगा हमारा 12, ऑप्शन नंबर सी। सारे मैथ साइंस 80 नंबर के प्रश्न इसमें होने जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम फास्ट कर रहे हैं। 97 देखो, ये संख्या वाला प्रश्न है, 4/7 प्रथम संख्या दूसरी संख्या का अनुपात जो है पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 7:10, 7:10, ठीक है। 98 देखिए, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म वाला पूछ रहा है, रेलगाड़ी की गति आपसे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 12, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 99, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वाला प्रश्न है ये, और इसमें हो जाएगा हमारा 7556, ऑप्शन नंबर सी। 100 नंबर का क्वेश्चन है, परीक्षा में कितने उत्तीर्ण हुए इसका प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, और वो हो जाएगा 40%, ऑप्शन नंबर सी। देन हम 101 पे आते हैं, आप अपना मिलाते जाना फास्ट तरीके से, एक संख्या को 3 भाग से, वही शेषफल क्या होगा, ये प्रश्न पूछा था, तो हो जाए इसका हमारा 4, ऑप्शन नंबर बी। 102 देखिए, तेल की एक टंकी जो है 2/5 भरी हुई है, तो इसमें 32 लीटर तेल और डाला जाता है, ये वाला प्रश्न पूछा है, तो इसका हमारा हो जाएगा 70 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। 103 देखिए, एक पंखा का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा था, तो 103 का हो जाएगा हमारा 7000, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो, ये मूलधन वाला जो प्रश्न था ना, इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि वाला है, 104, तो इसका हो जाएगा हमारा, मैं आपको बोल के बता देती हूँ, यहाँ पर देखिए 156.25, ऑप्शन नंबर ए, 156.25 इसका आंसर है, ठीक है। चलो, टंकी की लंबाई वाला पूछा था आपसे प्रश्न जो था ना, टंकी की लंबाई 25 मीटर है, 105, तो इसका हो जाएगा हमारा 372, बी। 106 देखो, गोले का आयतन वाला प्रश्न है, अर्धव्यास आपसे पूछा था, तो इसका हो जाएगा ई, कोई नहीं उपर्युक्त में से। 107 देखते हैं, समीकरण वाला प्रश्न था, पूछ रहा है आपसे रेखाएं, तो ये हो जाएगा हमारा समानांतर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 108 देखो, राम बहाव के साथ 2 घंटे में इतना पूछ रहा है आपसे, बहाव की गति आपसे पूछ रहा है 108 का, तो इसका हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। 109 देखो, के का मान जिसके लिए समीकरण है, तो ये आपसे 109 वाला प्रश्न है, इसका हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। कॉस स्क्वायर वाला आपसे प्रश्न पूछा है, इसका तो 0 ही होगा, ये तो सभी ने किया होगा, 110 का ए, 0। अब यहां से साइंस का है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ये सीधी रेखा में गति का समीकरण निम्न में से कौन सा है, तो 111 का हो जाएगा हमारा v = u+at, सो ऑप्शन नंबर सी। 112 देखो, कौन सा ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल में शामिल होता है, तो गतिज ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में, तो 112 का आपका सी हो जाएगा। 113 देखिए, जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है, ये आपसे प्रश्न पूछा है, तो स्थितिज ऊर्जा, सी। 114 देखिए, 5 कूलाम के आवेश को 2 बिंदुओं में से जिनके बीच का विभवांतर है, तो कितना कार्य किया जाएगा, तो 114 का हो जाएगा बी, 80 जूल, ठीक है। चलो 115 देखिए, 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा है, तो 115 का होगा 1/4 रह जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 116 देखिए, एम द्रव्यमान के निकाय को 2r त्रिज्या की कक्षा से इतना तो है, तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ये है 116, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टा 6r, ये वाला प्रश्न, इस प्रश्न का ये ऑप्शन नंबर ए सही है। 117 देखिए, किसी गैस की गतिज ऊर्जा उसके दबाव का संबंध आपसे पूछ रहा है, तो 117 का हो जाएगा हमारा P = 2/3E, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देन हम 118 पे चलते हैं, 1 kg संहति का पिंड पृथ्वी द्वारा निम्न में से किस बल के द्वारा आकर्षित किया जाता है, तो ये 118 है, इसका हो जाएगा 9.8 न्यूटन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
119 देखिए देखिए, कृत्रिम जीन पैदा किया गया था, फैक्चुअल वाला क्वेश्चन है। 119 हरगोविंद खुराना के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी, ये आपसे प्रश्न पूछा है, तो वो दिया था बैकरल ने दिया था, एडमंड बैकरल, ऑप्शन नंबर ए। देन हम 121 पे आते हैं। मीट्रिक प्रणाली को निम्न में से किस सरकार ने प्रस्तावित किया था, फ्रेंच सरकार, तो 121 का आपका सी हो जाएगा। 122 देखिए, ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा निम्न में से किस तरह का दर्पण जो है प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, तो 122 का आपका ए हो जाएगा। 123 देखिए, तार का प्रतिरोध आपसे पूछा था, ये अच्छा क्वेश्चन भी था, आसान भी था, R = V/I, ऑप्शन नंबर सी। 124 देखिए, हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक है, एंजाइम होता है, पाचक एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी। सिल्वर ब्रोमाइड का रंग क्या होता है, हल्का पीला, इसमें तो लिखा ही नहीं है 125, तो हम हल्का पीला लिखा नहीं है, तो हम जाएंगे ई के साथ, ठीक है, 125 का। 126 देखिए, किसी द्रव का दूसरे द्रव में फैलाव के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हम प्रयोग करते हैं पाइशन, ऑप्शन नंबर सी। 127 देखिए, कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा कर देता है, ये आपको बताना है, तो 127 का हो जाएगा ई, ठीक है, इसमें जो है वो गलत है इसलिए। 128 देखिए, कौन सा लियोफोबिक कलिल का उदाहरण नहीं है, देखो नहीं पे ध्यान देना, तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो हम जाएंगे ई के साथ। कौन सा शोषण का एक उदाहरण है, ये आपसे पूछा है 129, तो इसका हो जाएगा उपर्युक्त से एक से अधिक, ठीक है, डी। 130 देखिए, किसके लोगों के इलाज, निम्न में से किसको लोगों के इलाज में कभी भी सीधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं पे ध्यान देना, तो वो होगा हमारा रोगाणु रोधक, एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर सी। 131 देखिए, कौन सा स्वभाव अम्लीय है, इसमें आपसे बता, ये तो आसानी है, नींबू का रस अम्लीय होता है, ये आपसे पूछा है, सी। 132 देखो, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रक्रिया को हम न्यूट्रल कहते हैं ना, उदासीनीकरण या फिर निष्प्रभावीकरण, ऑप्शन नंबर सी। 133 देखिए, कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है, तो वो है सोडियम, तो 133 का हो गया आपका ए। 134 पे चलते हैं, कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, तो 134 का आपका बी। 135 देखिए, प्रकृति में मुक्त दशा में पाई जाने वाली धातु जिसे हम बोलते हैं AU, सोना, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी। 136 है, उष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 137 पे B12 का रासायनिक नाम आपसे पूछा था, और ये आपसे 137 का प्रश्न है, तो कोबालामीन को हम कहते हैं B12, इसका रासायनिक नाम है, ऑप्शन नंबर बी। 138 देखिए, कौन सा जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है, तो मछली का तेल, 138 का सी। कौन सा जो है गर्म खून का है इसमें से, तो वो है कबूतर, एग्जाम्पल आपसे पूछा था, तो 139 का ए, कबूतर। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, तो कैप्साइम, एक मिनट, ये बार बार, हाँ, कैप्साइसिन को बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, 140 का, ठीक है। 141 देखते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की जो प्रक्रिया होती है ना, ये आपसे प्रोसेस का नाम पूछा है, तो है नहीं, इसलिए हम ई के साथ जाएंगे। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, ये आपसे पूछा है कि प्रोटीन की सूचना कौन देता है, तो जीन देता है ना, ऑप्शन नंबर ए। 43 है, और ये तो मुझे लगता है कई बार हमने पढ़ा भी था, माता पिता से संतति में पहुंचने वाले लक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम आनुवंशिकता कहते हैं, तो 143 का आपका हो जाएगा सी, ठीक है। 144 देखते हैं, आगत तथा निर्गत सिराएं मिलती हैं केंद्रीय सिरा तंत्र पर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 144 का, ठीक है। 145 है, रतौंधी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है, आपसे पूछ रहा है, डिफिशियंसी पूछा है, तो 145 का हो जाएगा हमारा विटामिन ए, ठीक है। नेक्स्ट है, भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में किस प्रक्रिया के द्वारा मुक्त की जाती है, तो वो हो जाएगा हमारा श्वसन, रेस्पिरेशन, ठीक है। सर्दी जुकाम आखिर में किसके कारण होता है, तो आप जानते ही हैं वायरस के कारण होता है, तो 147 का हमारा हो जाएगा ए। 148 देखिए, कान के ड्रम का कंपन किसके द्वारा होता है, ध्वनि तरंग के कारण, तो 148 का बी। मानव शरीर में श्वसन रंजक क्या है, तो वो हीमोग्लोबिन है, HB, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
देन हमारा 150 जो कि यहाँ का लास्ट है, कोशिका जो है मोटी वाहिकाओं को क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। तो 150 का ए हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने 80 प्रश्न देख लिया बिना रुके। तो आप मुझे बताना 80 में से आपके कितने बन रहे हैं। बाकी के भी अभी आने वाले हैं एनालिसिस, तो जरूर देखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।